हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो कौन सी विश आपकी पूरी होने जा रही है या हो सकती है इन फ्यूचर? हु एंड व्हाट इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ? आपका मनी, करियर में या फिर लव लाइफ में, जर्नल लाइफ में, क्या चीज़ आपकी लाइफ में इंटर हो रही है? ओके, एंड आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है? आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो थोड़ा मैंने मिक्स मैच किया हुआ है ताकि आपको बहुत सारे अपने सवालों के आंसर्स मिले। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू यूअर डेट ऑफ बर्थ होगी आज की रीडिंग 1 से लेकर 10 तक ग्रुप नंबर 1, 11 से लेके 20 तक ग्रुप नंबर 2 एंड 21 से 31 तक ग्रुप नंबर 3। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इन केस नहीं पता है, जो कि काफ़ी लोगों को नहीं होती पता, तो आपको ये जो 3 मैंने स्टोन्स रखे हुए हैं, दिस इज़ फॉर ग्रुप नंबर 1, लेपिस है ये है इविल आई, ग्रुप नंबर 2 एंड ये ग्रुप नंबर 3। आई डोंट नो, इसका मुझे नाम नहीं पता स्टोन का, लेकिन ये है ब्राउन। ठीक है, सो आप चूज़ कर लीजिएगा। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, सो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 10 तक है या फिर आपने ये स्टोन चूज़ किया है, लेट्स सी, देखते हैं हु एंड व्हाट इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ एंड व्हाई। आपकी लव लाइफ में, आपकी जर्नल लाइफ में, और कौन सी आपकी विश, आपकी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है, उसके लिए ये वाले कार्ड्स हैं। ठीक है, ये आपकी विश के कार्ड, इसमें ये छुपी हुई है, ये हम आखिर में चेक करेंगे। पहले हम आपके कुछ और कार्ड्स देखेंगे और फिर हम देखेंगे कौन सी आपकी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। चलो जी, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। खैर, आप लोग हो पॉजिटिव, बहुत प्यारे हो आप सब, और बहुत पॉजिटिव होकर रीडिंग भी देखते हो और पॉजिटिवली मुझे जो है वो फीडबैक भी देते हो कमेंट सेक्शन में। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका फीडबैक। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। और जो लोग कमेंट नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं किसी वजह से, तो कोई बात नहीं, लाइक कर लिया करो। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपकी ज़रा लव लाइफ के देखूंगी कार्ड्स। ठीक है, हु एंड व्हाट इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ। तो पहले मैं, ओह माय गॉड, तो पहले मैं कार्ड्स देख लूँगी सारे, फिर ही मैं आगे बढ़ूँगी। फिर आराम से सुकून से मेडिटेट करके आपको बताऊँगी ना कि क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर 11 इज़ एन इम्पॉर्टेंट नंबर फॉर ट्विन फ्लेम्स। इट symbolizes the harmony and balance of soul counterparts. वाओ, पहला ही कार्ड आपका ऐसा आया है ना कि बस आपकी लव लाइफ के हवाले से। cherish your relationship, love, ओह खनक्यो, उफ, अच्छा ही हुआ लाइट चली गई। सुबह से इस लाइट ने परेशान किया। गई भी है कि नहीं? हाँ हाँ, गई है। सुबह से ना वो इतना खुल बंद हो रही थी कि मैं तो कहती हूँ या तो रहो या तो नहीं रहो। एक काम होना चाहिए लाइफ में ना, एक काम, टेंशन नहीं लेने का, या रहो या चले जाओ भाई। सॉरी, यहाँ पे क्यों हिल रहे हो भाई, क्या हो गया है? प्लीज़ मुझे रीडिंग सुकून से करने दे दो। ओके, डिलाइट, क्या बात है, डिलाइट नंबर 24। फाइंड अ प्लेस टू विड्रॉ टू। ओके, rare knowledge, the gift of connection. ओके, आप ज़रा टैरोट से देखते हैं, क्योंकि आपकी लव लाइफ के कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं और आपकी जर्नल लाइफ के भी कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं कि आपकी लाइफ में क्या इंटर होने वाला है। तो इसीलिए मैं थोड़ा इसको
क्लैरिफाई और करूँगी टैरोट से, और फिर हम आपकी रीडिंग करेंगे। वाई दिस 11 इज हेयर, 9 ऑफ कप्स, वाह। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, 2 मिनट मुझे दे दो। ओके, 7 ऑफ कप्स, कप्स की एनर्जी तो आज बहुत ज़्यादा आ रही है। 7 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, 2 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, जहाँ 7 ऑफ कप्स आता है, मैं नोटिस करती हूँ, आई डोंट नो आपने नोटिस किया या नहीं, अब तक आप इतनी मेरी रीडिंग्स देख चुके हो तो इतना तो अंदाज़ा आपको काफ़ी कार्ड्स का हो चुका होगा, और मैं खोल खोल कर आपको पता है समझा रही होती हूँ, बता रही होती हूँ। तो यहाँ पर जब भी मैंने नोटिस किया है, जब 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आती है ना, तो साथ में 2 ऑफ सोर्ड्स तो आता ही आता है। ये है, ये मैंने नोटिस किया है, आई डोंट नो, बट अक्सर ऐसा होता है। 3 ऑफ कप्स, हर्मिट, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स and 2 of Pentacles. मैं 2 कार्ड्स और लूँगी बस, कुछ और मुझे समझना है भाई। हायरोफेंट, और 2 ही आए हैं, हायरोफेंट एंड स्टार, क्योंकि आपकी लव लाइफ और जर्नल लाइफ दोनों ही देख रही हूँ। और यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल है बॉटम एनर्जी में मैजिशियन के साथ। ओके, नाउ क्या चीज़ इंटर हो रही है आपकी लाइफ में? बहुत कुछ हो रहा है बाय द वे। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप अपने मिरर सोल से मिलने वाले हो। मिरर सोल मतलब आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो। मैं ट्विन की तरफ नहीं जाऊँगी क्योंकि ये बहुत रेयर होता है और ट्विन जर्नी इतनी इजी भी नहीं होती है। हाँ, अगर आप अपनी किसी ट्विन जर्नी से गुजर रहे हो और आपको कंफर्म है, आपको पता है कि यस मेरी ट्विन जर्नी इस पर्सन के साथ चल रही है, तो आपकी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। आप इस पर्सन के साथ जो है वो यूनियन में जा सकते हो या रीयूनियन में जा सकते हो। यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ भी हैं और काफ़ी हद तक चांसेस भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे को खुश करते हुए, एक दूसरे की बात मानते हुए और एक दूसरे की लाइफ में इंटर करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि आपका और इस पर्सन का कास्ट कल्चर का कोई इशू हो, क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी है, तो मे बी यहाँ पर ऐसे इश्यूज़ हों आप दोनों के बीच। वो इश्यूज़ यहाँ पर मुझे सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 3 ऑफ कप से तो थर्ड पार्टी भी हो सकती है आपकी लाइफ में। और जो लोगों की लाइफ में कोई पार्टनर नहीं है या अपने किसी पार्टनर से डील नहीं कर रहे हो, कोई ट्विन नहीं है, कोई और पर्सन नहीं है, तो आप बहुत जल्दी अपने सोलमेट से मिलने वाले हो। आपकी ना एक विश ये भी रही है, एक वो तो है, वो तो हम लास्ट में चेक करेंगे, लेकिन आपकी ना एक विश ये भी रही है कि कोई ऐसा इंसान मेरी ज़िंदगी में है, चाहे वो मेरे से अरेंज मैरिज ही कर ले। ये नहीं है कि भाई मेरे को लव होना चाहिए तो वो लव बड़ा मशहूर होना चाहिए, नहीं। यहाँ मतलब आप चाहते हो कि बहुत ट्रेडिशनल तरीके से मेरी मैरिज होनी चाहिए, मतलब आप ये चाहते हो, ठीक है, मैरिज, शादी, एक लव लाइफ आपकी। आप किसी कपल को देखते हो एक दूसरे के साथ तो आपको फील होता है कि यार मैं क्यों अकेला हूँ या मैं क्यों अकेली हूँ, मुझे ऐसा पार्टनर क्यों नहीं मिला। वो देखो, लेकिन एक बात आपको बताऊँ, आजकल का जो दौर है ना, मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करती हूँ, सोचती भी हूँ, देखती भी हूँ। आजकल का जो सिनेरियो चल रहा है ना, आप यकीन करें, बिलीव मी, कि सोशल मीडिया पर इतना कुछ दिखा रहे होते हैं लोग, एक्चुअल लाइफ में उनका वो चीज़ नहीं होता है, ठीक है। वो आपको भी पता होगा, खैर ये चीज़ें फेक होती हैं। हाँ, बहुत रेयर होंगे ऐसे कपल्स जो सोशल मीडिया पे होंगे, ठीक है, वो मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो लोग जो दिखाते हैं ना, एक्चुअली में वो होता नहीं है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो दिखता है वही बिकता है, तो वो बिकने के लिए दिखाते हैं, सही है ना। तो ऐसे लोगों को देखकर डिसअपॉइंटेड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको एक ऐसा इंसान चाहिए जो दिखावे का नहीं हो, जो आपको वो चीज़
प्रोवाइड करे जो आप डिज़र्व करते हो, जो सच्चा होना चाहिए। देखो सच्चाई बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, सच्चा होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाकी सारी जगहें एक जगह पर हैं, आपकी आपकी एक तो रिस्पेक्ट और सच्चाई। अगर एक इंसान में ये दोनों चीज़ें नहीं है, ना रिस्पेक्ट है ना सच्चाई है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। फिर लोगों के मुंह पर दिखाने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। पीठ पीछे कुछ और, मुंह पर कुछ और, ऐसा नहीं। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है जैसे आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान इंटर होने वाला है जो कि बहुत लविंग और केयरिंग होगा, आपका मिरर सोल होगा। काफ़ी हद तक आप दोनों का जो ज़िंदगी का जो सिनेरियो है, जो भी लाइफ का पर्पस है, वो दोनों का मैच होगा। आप उस पर्सन के अंदर अपने आप को फील करोगे और वो आपके अंदर अपने आप को फील करेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल और ख़ूबसूरत सी एनर्जी है। अच्छा, मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है विद दिस 7 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ सोर्स। ऑफ कोर्स ये पर्सन, अच्छा पहले मैं बताती हूँ, इस पर्सन की बाद में बात करती हूँ। पहले मैं ये बताऊँ कि आपको एक से ज़्यादा ऑप्शंस मिलने वाले हैं। ठीक है, आपकी लव लाइफ में भी, आपके करियर में भी। यानी कि आप अगर रिसेंटली अभी आपने ग्रेजुएशन किया है, मास्टर्स किया है, अब आप कोई जॉब ढूंढ रहे हो या आप कुछ करना चाहते हो कि यार मैं क्या करूं, परेशान हो, किस चीज़ को चूज़ करूं, अच्छा ये जॉब कर लेता हूं या चलो ये काम कर लेता हूं, शॉप खोल लेता हूं या ये कर लेता हूं, या किस चीज़ में मैं इन्वेस्ट करूं अपने आप को, अपनी पढ़ाई को, जो मैंने इतना कुछ पढ़ा है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास और आप कंफ्यूज्ड हो उन चीज़ों को लेकर। हो सकता है कि आपके पास एक से ज़्यादा रिश्ते आ रहे हैं घर में, घर वाले आपसे बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भाई हम हाँ कहें या ना कहें, हमें एक जवाब दो। आप शायद अपने पास्ट के किसी पर्सन का वेट कर रहे हो या किसी और पर्सन की तरफ से आपको उम्मीद है कि ये मुझे कोई जवाब दे दे ताकि मैं आगे घर वालों को भी जवाब दूँ हाँ में या ना में, है ना। तो ये थोड़ी दिक्कत मुझे यहाँ पर दिख रही है कि थोड़ी कन्फ्यूजन दिख रही है, थोड़ा लव के मामले में भी, थोड़ा जर्नल मामले में भी, मतलब जो आम आपकी रूटीन है। बट आप अपने फ्रेंड्स के थ्रू, अपने दोस्तों के थ्रू अपनी इस मुश्किल से या इस कन्फ्यूजन से बहुत जल्दी दूर निकल जाओगे उस चीज़ से, अपने फ्रेंड्स के थ्रू। आपके जो कुछ लॉयल और सच्चे दोस्त हमारी ज़िंदगी में होते हैं और उनका होना ज़रूरी भी होता है। तो आपकी लाइफ में भी कोई एक आधा ऐसा ज़रूर दोस्त है, फ्रेंड है आपका या फ्रेंड हैं आपकी, जो आपको बहुत सपोर्ट करती हैं और बहुत अच्छा मशवरा देती हैं। आपकी वो कन्फ्यूजन दूर करेंगी, कुछ ऐसा वो बोलेंगी जिसकी वजह से आपकी काफ़ी सारी हद तक वो जो एक कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो जाएगी और आपको लगेगा कि ठीक है अब मैं अपने एक डगर पर हूँ, मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ नहीं चाहिए। देखो आप ना अपनी सोल सर्चिंग भी बहुत कर रहे हो आजकल, ये भी दिख रहा है मुझे। कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ भी आपकी लाइफ में इंटर हो रही है जो आपको अपनी सोल सर्चिंग करने पर मजबूर कर देगी कि कहीं तो मैं अपने इमोशंस को विड्रॉ करूँ, कहीं तो मैं अपने इमोशंस को दिखाऊं, किसी को तो दिखाऊं। आप कुछ फ्रेंडशिप्स भी बनाने लगे हो, ये भी दिख रहा है। कुछ फ्रेंड्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं और ये जो पर्सन है ना स्पेशली, ये भी फ्रेंड बनकर ही आपकी लाइफ में आ रहे हैं एज अ फ्रेंड। ठीक है, ये एज अ फ्रेंड ये रिश्ता शुरू हो रहा है, देन उसके बाद ये रिश्ता आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि अच्छा हो सकता है इनको लेकर शुरू में आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हों, क्योंकि ये व्यक्ति जो हैं, ये पर्सन जो हैं, ये काफ़ी टू द पॉइंट बात कहने वाले और थोड़े से यूँ समझ लो कि ये ना थोड़े बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है ये। तो थोड़ा आपको हो सकता है ऐसा फील हो कि थोड़ा रूड है या कभी कभी ये ऐसी बात बोल देते हैं जो बहुत ही मुंह पे कट ऑफ कर देते हैं लोगों को। तो हाँ, ये बात इस पर्सन के अंदर होगी। उस चीज़ को लेके आप हो सकता है थोड़ा जगल करो। अच्छा, यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आप किसी ऐसे बॉसी टाइप के बंदे से भी टकराने वाले हो जो आपको कोई ऑफ़र दे सकता है या दे सकती हैं, कोई फीमेल भी हो सकती हैं। ये आपको वर्क की ऑफ़र देंगी, लेकिन आप इनका रवैया देखकर आपको ऑफ़र तो बहुत अच्छी मिल रही है, मतलब बहुत आपको लगेगा यार बहुत स्मार्ट ऑफ़र है, ले लेनी चाहिए। लेकिन ना ये जो पर्सन है इनका एक बॉसी नेचर देखकर आप थोड़ा जगल करोगे, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ऐसे इंसान के साथ या ऐसी बंदी के साथ या ऐसे बंदे के साथ काम करना सही रहेगा
या काम करना सही नहीं रहेगा। यानी ये तो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल, मतलब बहुत ही रूड सा बिहेवियर कर रहा है। आगे अगर मैं इसके साथ वर्क करता हूँ तो फिर तो पता नहीं ये किस तरह का बिहेव करेगा। लेकिन डोंट वरी, आपको इनके साथ काम करना चाहिए, क्योंकि ये बंदा भले ही रूड है जो भी है, पर बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत समझदार है। और कहते हैं नादान दोस्त से समझदार दुश्मन बेहतर होता है। तो ये काफ़ी समझदार पर्सन है। तो इनके साथ काम करके आपका पैसा या आपका वक्त या आपकी कोई एफर्ट्स जो है वो इधर उधर नहीं जाएंगे, ठीक है। या आपको आपका प्रॉपर वो चीज़ आपको मिलेगी, तो आप कर सकते हो इनके साथ। ऐसा कोई ऑफ़र आपको बहुत अच्छा ऑफ़र जो है वो का आपको आ सकता है, ये भी मैं देख रही हूँ। यहाँ पर हायरोफेंट है, काफ़ी सारे लोगों के पास अरेंज मैरिज के चांसेस हैं, या फिर अरेंज मैरिज शादी वगैरह चांसेस हैं कि आपको आपके घर रिश्ता है या आपका रिश्ता तय हो जाए। कहीं इंगेजमेंट हो सकती है या रिश्ता तय हो जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसा भी आपके सामने आ सकता है जो बहुत, जिसकी नॉलेज लोगों को बहुत रेयर है, लेकिन वो नॉलेज आपको कहीं ना कहीं से मिलेगी। और आप लोगों को जब वो चीज़ बताओगे तो लोग काफ़ी आपको अप्रिशिएट करेंगे और काफ़ी ज़्यादा आपका मतलब बहुत अच्छा आपको बोलेंगे, यार तुम्हारे पास कितनी नॉलेज है, ये नॉलेज हमारे पास नहीं थी, या ये बहुत रेयर चीज़ है जो तुम बता रहे हो, हमने पहले कहीं से भी नहीं सुनी थी, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में इंटर करते हुए। बहरहाल ये चीज़ तो यहाँ पर पक्की है कि आप अपने लव लाइफ में किसी न किसी से मिलने वाले हो, एक से ज़्यादा में लोगों से भी मिलने वाले हो। ऑप्शंस हैं आपके पास, कोई पास्ट का पर्सन या न्यू पर्सन भी आ सकता है, जिन दोनों को लेकर आप थोड़ा सा जगल करोगे, आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। लेकिन कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको शादी दे रहा है, मैरिज देगा, कमिटमेंट देगा, जो आपको सारे समाज के सामने बिल्कुल एक ऑथेंटिक तरीके से, जैसे मतलब बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से आपको अपने साथ लेकर जाएगा, उसी को चूज़ करना है, सिंपल। फिर चाहे वो आपका कोई पास्ट से है और अगर आपको दे रहा है कमिटमेंट तो कर लो, अगर नहीं दे रहा या कोई न्यू पर्सन है जो दिख भी रहा है मुझे कि न्यू पर्सन भी आ रहा है, तो आप उसके साथ जो है वो आगे बढ़ो, सिंपल। चलो जी, अब यहाँ से देखते हैं कि कौन सी ऐसी विशेज़ आपकी हैं या विश है जो पूरी होने वाली है। तो देखें कार्ड्स क्या हैं यहाँ पर। फ्रीडम, विक्ट्री, रिटर्न। ओके, किसी सिचुएशन से, किसी जगह से, किसी पुराने पर्सन से, पास्ट सिचुएशन से, या किसी ऐसे जॉब से जहाँ पर आप खुश नहीं हो, जहाँ पर आपको वो चीज़ मतलब ऐसे ट्रीट नहीं किया जाता जो आप डिज़र्व करते हो, है ना। आप उधर से फ्रीडम चाहते हो, बाहर निकलना चाह रहे हो, और काफ़ी टाइम से आप मेहनत कर भी रहे हो वहाँ से, मेंटली भी और फिज़िकली भी, कि मैं यहाँ से यार निकल जाऊँ तो बेहतर है, ताकि मुझे अपने पीस ऑफ माइंड चाहिए। तो फाइनली आपको उसमें विक्ट्री मिल रही है, सक्सेस मिल रही है, आप उधर से बाहर निकल रहे हो और एक नए फेज़ में आप रिटर्निंग, यानी कि एक नए फेज़ का एक नया दरवाज़ा आपकी तरफ खुल रहा है। लुक एट दिस ब्यूटीफुल डोर। यहाँ पे एक छोटा सा पपी है जो इस डोर से इंटर हो रहा है। रिटर्निंग कहते हैं ना, लौट के बुद्धू घर को आए। स्पेशली ये वाला कार्ड जब भी मैं देखती हूँ इस वाली डेक में, तो मुझे ऐसा फील होता है यार लौट के बुद्धू घर को आए। तो ठीक है, गलतियाँ इंसानों से हो जाती हैं, कुछ गलतियाँ आपसे भी हुई हैं। अब उन गलतियों के ऊपर पश्चाताप करके या फिर मतलब ऐसा होता है ना कि दुख करके अफसोस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, आप उससे लेसन सीखो और वापस अपनी ज़िंदगी में रिटर्न होने की कोशिश करो, तो यही बेस्ट है। तो आप यहाँ पर लग रहा है कि जैसे घर वापस आ रहे हो, या ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी टाइम से आप किसी पर्सन का वेट कर रहे थे कि ये आ जाएं, वापस घर आए, वापस मेरे पास आए। ये आपकी बहुत बड़ी विश थी, एक ख्वाहिश थी कि ये पर्सन वापस आ जाए, वो वापस आ रहे हैं, ठीक है। ये आपके कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं जो काफ़ी टाइम पहले घर छोड़कर चले गए थे, इनकी एंट्री वापस हो रही है, आपको विक्ट्री मिल रही है, ठीक है। आपको फ्रीडम मिल रहा है, फाइनली आपकी जो ख्वाहिश है वो पूरी हो रही है कि आप बोलोगे हश क्या अच्छा हुआ कि मैं यहाँ से, आखिर मुझे फ्रीडम मिल गया, मुझे आज़ादी मिल गई। मेरी तो सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी कि मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ, और वो हो रहा है। और अगर आपकी ख्वाहिश थी कि कोई पर्सन आपकी वापस आए, रिटर्न हो, तो वो रिटर्न हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी आपकी ख्वाहिश रही है। विश फुलफिलमेंट का कार्ड यहाँ भी है, 9 ऑफ कप्स,
ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एंड वैसे तो सारे ही साइंस आ जाते हैं, इसीलिए मैं साइंस बताती नहीं हूँ, यहाँ पर भी सारे ही साइंस हैं, लेकिन अगर स्ट्रांगली बता दूँ तो पाइसिस की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है, लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस भी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, लेकिन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्यूरियस एंड पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। यानी वाटर साइन आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है मुझे आपकी बर्थ चार्ट में, या उस पर्सन की बर्थ चार्ट में हो सकता है जो आपकी लाइफ में इंटर करने वाले हैं। वो वैसे वो पर्सन अर्थ साइन भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, ये पर्सन काफ़ी ग्राउंडेड और स्टेबल पर्सन है। तो आप ये भी है कि एक फेज से निकल के दूसरे फेज में इंटर हो रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर सेकंड मैरिज भी करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपको ऑफर करेगा मैरिज की, शादी की, तो आप सेकंड मैरिज भी कर रहे हो कुछ लोग, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 2, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 11 से लेके 20 तक है, या फिर आपने ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया है ईविल आई का, अगर आपने ये ईविल आई चूज़ किया तो इसका मतलब काफ़ी ईविल आइज हैं आपके पीछे, काफ़ी बुरी नज़रों वाले आपके ऊपर नज़र बहुत जल्दी आपको लग जाती है, तो आपको खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर आपने इंट्यूटिवली पिक किया है तो ये वाले जो कार्ड्स हैं ये हैं आपकी विश के कार्ड, के कौन सी आपकी विश जो है वो पूरी होने वाली है। तो इनको तो हम लास्ट में चेक करेंगे, उससे पहले हम ज़रा देखेंगे कि आपकी लव लाइफ का क्या हाल है, क्या आपकी लाइफ में इंटर होने वाला है आपकी लव लाइफ के हवाले से या फिर आपकी जर्नल लाइफ के हवाले से, ठीक है। चलो जी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ओके, पहला कार्ड आ चुका है। क्या है यहाँ पर आपकी लव लाइफ? Soul, your soul is preparing to reconnect, trust in the process. Okay, dreams, love, feelings, चलो जी यहाँ से देख लेते हैं। कार्ड्स निकालूंगी सारे, फिर ही आपको बताऊंगी। मेरे साथ ही रहिएगा ताकि हमारी एनर्जीज़ जो हैं वो पॉजिटिव एनर्जीज एक्सचेंज हो सकें। बी स्टिल अ वाइल, ये आपकी जर्नल लाइफ के कार्ड हैं। शैडो डांसर, okay, give me one more card please. Okay, grace, delight, आपकी लव लाइफ जो है ना, इसमें एक प्रोसेस से गुजर रहे हो आप, एक साइकिल से, एक प्रोसेस से, आप और आपके पार्टनर, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो। लेट्स सी, कुछ कार्ड्स और देखते हैं फिर बताती हूँ। शेयर योर ड्रीम्स टुगेदर एंड encourage each other to make them a reality. ओके, कार्ड्स देखते हैं क्या है यहाँ पे। 6 ऑफ वैंड्स, वाओ, सक्सेस, कामयाबी। 6 ऑफ सोर्ड्स, 666, 6 ऑफ वैंड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। एस ऑफ वैंड्स, वाओ। Oh my God, 2 of cups. Look at this beautiful card. Queen of Pentacles. Here we go.
ओके, जनरल लाइफ के भी दे दीजिए कुछ। 10 ऑफ सोर्स, क्या हो गया है? बट नाइट ऑफ सोर्स, ओके, गिव मी वन मोर कार्ड फॉर दिस। व्हाई दिस 10 ऑफ सोर्स इज हियर? व्हाई दिस 10 ऑफ सोर्स इज हियर? एक बोला था बट चलो कोई नहीं। 8 ऑफ पेंटिकल एंड 8 ऑफ कप्स। आप देखो आपकी एनर्जीज में ये एनर्जीज़ हैं, ठीक है। हो सकता है कि मैंने आज से 6 महीने पहले या 2 महीने पहले या महीना पहले यही रीडिंग की हो, ठीक है। तो उसमें मैं फिर वही टॉपिक इसीलिए कवर करती हूँ क्योंकि एनर्जीज़ लाइक अ फ्लूइड, हम हमेशा एक से नहीं होता, इंसान कभी भी एक सा नहीं होता, ठीक है। तो हमारी एनर्जीज़ जो है वो बदलती रहती हैं। उस वक्त जो एनर्जीज़ थी वो कुछ और थी, इस वक्त एनर्जीज़ कुछ और हैं, ठीक है। तो एनर्जीज़ बदलती रहती हैं, तो हम एनर्जीज़ को पिक करते हैं। टैरोट में ना कोई टॉपिक्स नहीं होते हैं, ये टैरोट कार्ड्स हैं, ये आपको एनर्जीज़ बताते हैं। समटाइम्स पता है क्या होता है, मेरे पास जो पर्सनल रीडिंग करने आते हैं ना, कराने आते हैं, उनकी एनर्जीज़ वो पूछते तो किसी नए पर्सन के बारे में है मुझसे, ठीक है, रीडिंग ले रहे होते हैं, लेकिन उनकी एनर्जीज़ में ना पुराना कोई पास्ट का पर्सन निकल आता है। तो मैं जब उनसे सवाल करती हूँ तो वो भाई हैरान हो जाते हैं। वो मुझसे कहते हैं कि मैम आपको कैसे पता, ये तो मेरा पास्ट था पर्सन जिसके बारे में आप बता रहे हो। ये तो मैं कहती हूँ वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं किसी मन के किसी कोने में अभी भी वो जो पर्सन है उसकी एनर्जी मौजूद है, इसीलिए यहाँ पर वो दिख चुका है मुझे, ठीक है। तो अभी जो नया पर्सन है उसकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट होने के लिए मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन दोगे तो मैं उसके साथ कनेक्ट करूँगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो पास्ट वाला पर्सन है अभी भी आपके इर्द गिर्द उसकी एनर्जीज़ चल रही हैं, या तो उसकी तरफ से चल रही हैं या आपकी तरफ से चल रही हैं, इसीलिए एनर्जीज़ आ रही हैं, दैट्स वाई, ठीक है। तो कार्ड्स यहाँ पर एनर्जीज़ को पिक करते हैं। इसका जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है, जेंडर से कोई ताल्लुक नहीं है या टॉपिक से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर बात है हम टॉपिक के ऊपर करते हैं ताकि आपको एक होता है ना कि भाई नहीं मुझे टॉपिक पे देखना है, मुझे तो ये क्या हो रहा है, या एक स्पेसिफिक सा टॉपिक हो तो मैं देखूँ, तो उसी लिए हम टॉपिक भी रख लेते हैं। लुक एट दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मैं पहले शुरुआत पता है कहाँ से करती हूँ आपकी रीडिंग की? शुरुआत में करूँगी आपकी जर्नल लाइफ से, ठीक है। आप ना सबसे पहले थोड़ा आपका तारुफ कर दूँ, ठीक है, ताकि आपको लगे कि रीडिंग आप ही की है। आप ना पेन और दुख और तकलीफ़ जितनी भी मिली हो, किसी से भी मिली हो, आप ना उसको मन में बहुत छुपाते हो, बहुत ज़्यादा बैलेंस करते हो, और जैसे ऐसा होता है आपका समटाइम आप बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर करते हो, लेकिन ना ऐसा होता है कि देखो रिएक्शन तो होता है किसी भी चीज़ का, आपके साथ कुछ बुरा हुआ है रिएक्शन तो होगा, लेकिन आप ज़्यादा टाइम तक उस रिएक्शन को लोगों के सामने मतलब नहीं लाते हो, अपने अंदर में ही उस चीज़ को, उस दुख को, उस पेन को या उस तकलीफ़ को अपने अंदर या अपने हद तक ही रखते हो। कोशिश करते हो कि मैं बैलेंस में रहूं और मेरा ये जो साइड है या मेरी जो तकलीफ़ है ये कोई और देख ना पाए। ये आपका है, आपके अंदर ये मैं क्वालिटी बोलूँगी, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं ना जो अपने एक्सप्रेशंस को छुपा लेते हैं और अपने दुख को अपने अंदर रखते हैं, लोगों को खुश रखते हैं, लोगों को हंसाते हैं। तो आपने वही किया, लोगों को खुश रखा है, अपने आप को कई बार आपने अपने आप को हर्ट करके दूसरे को जाने दिया है, दूसरे के लिए सोचा है, दूसरे के लिए किया है काम। अच्छा, कुछ लोग तो मुझे यहाँ पर ऐसे भी देख रहे हैं जिन्होंने अपनी जॉब तक दूसरों के हवाले कर दी, किसी को मुझसे ज़्यादा उसको ज़रूरत है, कोई बात नहीं ये कर ले, ऐसी भी एनर्जीज़ हैं। घर में भी कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं, मुझे अभी एनर्जीज़ आ रही हैं, मुझे पिक हो रहा है कि कोई मुझे यहाँ पर ऐसा भी पर्सन देख रहा है जिसको शायद घर में भी बहुत ज़्यादा वो चीज़ मिली है कि कोई भी चीज़ आई तो आपको ना देते हुए किसी भाई को दे दी या बहन को दे दी, तो आपने वो बोला कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, छोटी है या छोटा है उसको दे दो, कोई नहीं ठीक है, मुझे दूसरा ले देना, ठीक है मम्मा, ऐसे। तो मतलब आपने उस चीज़ को बहुत सेक्रीफाइस किया है, बहुत ज़्यादा, अभी भी कर रहे हो। और बड़ी ग्रेसफुल पर्सनैलिटी है आपकी, क्योंकि आप बड़ी ग्रेसफुली तरीके से ना वो सारी चीज़ें छुपा देते हो, लेकिन हाँ आप में हिम्मत बहुत है, आप स्टिल अभी भी अपने आप पर वर्क कर रहे हो। इतने पेनफुल सिचुएशन होने के बाद हो सकता है कुछ टाइम के लिए आप डिप्रेशन में भी रहे हो, रिलेशनशिप के हवाले से, मोहब्बत प्यार
जहाँ पर आपको कामयाबी नहीं मिली और आप काफ़ी हद तक, काफ़ी टाइम तक आप डिप्रेशन में भी रहे। लेकिन लुक एट दिस व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पर देख रहे हो व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पर सूरज है, यहाँ पर चांद की एनर्जी है, सन एंड मून, यानी कि तकदीर को बदलने में देर नहीं लगता है। आपकी दुआएं, आपकी प्रेयर्स, आपने जो होप्स रखी हैं, जिस तरह आप स्ट्रांगली एक मतलब स्टिल हो, आपको वॉक अवे तक करना पड़ा है किसी सिचुएशन से, बट भारी मन से वॉक अवे किया, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि आपके लिए पता है, आपके लिए बहुत सारी करियर में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। लुक एट दिस नाइट ऑफ पेंटिकल एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, नई शुरुआत आ रही है और बहुत तेज़ी से आ रही है। विद इन द 1 वीक या 2 वीक या 1 मंथ में आपके पास कोई ऐसी ऑफ़र आ सकती है, जैसे जॉब की ऑफ़र हो सकती है, कोई गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है बाय द वे आपको। और यहाँ पर क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है, हो सकता है कि आपको ट्रैवल करने का भी मौका मिले, आप एक जगह से दूसरी जगह जाओ। और यहाँ पर अगर आप मेल हो तो यहाँ पर कोई ऐसी पर्सन जो कि क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है, ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रही हैं। ये आपके साथ बिजनेस करेंगी, आपको बिजनेस ऑफर देंगी, या ट्रैवलिंग के थ्रू ये आपसे मिल सकती हैं। आपका इनके साथ अच्छा, बहुत अच्छा इनका बिहेवियर रहेगा और इनके साथ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग की आपकी मुझे चांसेस दिख रहे हैं, बिकॉज 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये आपकी सोलमेट हैं। इनके साथ आपकी सक्सेस लिखी हुई है, व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टिनी, कार्मा कंप्लीट है आपका। हो सकता है कि ये, अगर आप पास्ट लाइफ को बिलीव करते हो तो ये आपका कार्मा था, और वो जो कार्मिक होता है ना, मैंने आकाशिक रिकॉर्ड पे भी रीडिंग की हुई है, इसीलिए की हुई है ताकि वो आपका जो एक कार्मा होता है ना, कर्म जो कहते हैं ना, कर्म फल, तो वो कर्म होते हैं हमारे कुछ जो हम भुगत रहे होते हैं। फिर वो साइकिल जब कंप्लीट हो जाता है, हमारा कार्मा कंप्लीट हो जाता है, देन उसके बाद हमारी लाइफ में आगे एक नई शुरुआत होती है। तो वो आपकी एनर्जी में दिख रही है मुझे। बाय द वे, अगर आप आकाशिक रिकॉर्ड्स दोबारा रीडिंग देखना चाहते हो, मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, मैं एक बार फिर कर लूँगी। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जिसकी, या तो आ चुका है, जिसकी फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं आपके लिए, पहले नहीं थी अब हो रही हैं। पहले ये शायद आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, इतना ज़्यादा वो नहीं था, बस सिर्फ फ्रेंडशिप थी या फिर ऐसे ही बातचीत की हद तक थी, साथ में वर्क करते थे आप, एक ही साथ में वर्क करते हैं बल्कि। तो आपको लगा था कि शायद ये पर्सन आपके बारे में कुछ सोचते हैं, आपके क्रश भी हो सकते हैं, लेकिन ये पर्सन आपके लिए कुछ खास इतने फीलिंग्स नहीं रखते थे, सिर्फ अट्रैक्शन थी यहाँ पर। लेकिन अब ऐसा लग रहा है, जब आप वॉक अवे कर चुके हो, आप बाहर निकल चुके हो इस रिश्ते से, ये मैं दूसरा सिनेरियो बता रही हूँ, ठीक है, ये लव लाइफ के हवाले से बता रही हूँ। जिन लोगों की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन था, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए नहीं है ये। तो जब आपने वॉक अवे किया, अब इस पर्सन को आपकी तरफ आना है, अब इस पर्सन को आपके साथ सक्सेस चाहिए। अब इस पर्सन को लगता है कि यार नहीं, मेरे ड्रीम्स मैं अकेले में पूरे नहीं कर सकता हूँ, उसका साथ मुझे ज़रूरी चाहिए, क्योंकि आप में एक यूनिक सी बात है, आप बहुत लविंग और केयरिंग नर्चरिंग पर्सन हो, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पर। ये पर्सन आपके सोलमेट हैं, ठीक है, 2 ऑफ कप्स, आप दोनों मिरर सोल हो, दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। हो सकता है आपको ये शो नहीं करवाते हो, लेकिन फीलिंग्स म्यूचुअल हैं, इसीलिए यहाँ पर सोल आया है। सोल जो है ना, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं आपकी, आप दोनों के ड्रीम्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और आप दोनों मिलकर ही एक दूसरे के ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो। लेट्स से अगर आपका ड्रीम है, उस पर्सन का ड्रीम है कि मुझे अब्रॉड जाना है, हमें वहाँ सेटल होना है, तो अकेले ना आप कर सकोगे ना वो कर सकेंगे। आप दोनों को अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए एक दूसरे की ज़रूरत है, और वो दिख रहा है कि ये पर्सन वापस आना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स आपकी तरफ आना चाहते हैं, 6 ऑफ वेंड्स आपके साथ सक्सेस चाहते हैं। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारी साइंस मौजूद है। लेकिन अगर मैं स्ट्रांगली बताऊं तो यहाँ पर स्कॉर्पियो और टॉरस की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रांग है आज यहाँ पर आपकी एनर्जी में। कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं बाय द वे, ठीक है। योर सोल इज प्रिपेयरिंग टू रिकनेक्ट, ट्रस्ट इन द प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है, लुक एट दिस व्हील ऑफ फॉर्चून, ये एक साइकिल है, एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस जब कंप्लीट होगा तो ये इधर मिलन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप दोनों का मिलन पक्का है। ये आपके लवर हैं, आपके पार्टनर हैं, दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। फीलिंग्स इस पर्सन की अगर पहले नहीं थी तो अब इस पर्सन की फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं आपके लिए, बिकॉज यहाँ पर मे बी आपने दूर जाकर ना इस पर्सन को टाइम दिया है कि टेक योर टाइम, टाइम लो, सोचो हम दोनों का कनेक्शन क्या है,
देन उसके बाद मुझे बताना। तो अब ये पर्सन सोचने पर मजबूर हो चुका है। टेक टाइम आउट, एक्सप्लोर द डीप इमोशंस यू आर एक्सपीरियंसिंग, पता नहीं क्या लिखा है। रुको यार, मेरी आंखें मुझे चेक करवानी है काफ़ी टाइम से, मुझे चश्मा लग जाएगा। एक्सपीरियंसिंग, ओके ठीक है। तो आपने इस पर्सन को दूर जाकर एक मौका दिया है, सोचने का मौका, समझने का मौका कि भाई सोच लो, ठीक है, टाइम लो, अपना एक्सप्लोर करो अपने इमोशंस को। लेकिन इस पर्सन के ना आपके साथ डीप इमोशंस जो है ना वो जुड़े हुए हैं, लेकिन मे बी ये पर्सन दिखाते नहीं हैं, मतलब शैडो में रहते हैं। समटाइम्स ये कुछ और, समटाइम्स कुछ और, यानी कि बैलेंस नहीं रहता इस पर्सन के पास। बट मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में ये दोबारा एंटर करने वाले हैं, री एंट्री हो रही है बल्कि, क्योंकि ये देख रहे हो यहाँ पर भी ये आ रहे हैं, जैसे समंदर, ये भी दिख रहा है क्योंकि समंदर है यहाँ पर। आप समंदर पार, जैसे 7 समंदर पार आप अब्रॉड जा सकते हो, अगर आपकी ख्वाहिश है, विश है, आप अब्रॉड जा सकते हो। चांसेस हैं, ट्रैवल के चांसेस हैं, ट्रैवलिंग के थ्रू ये पर्सन आपको मिल भी सकते हैं बाय द वे, अगर आप सिंगल हो, कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है तो। और अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो तो फिर तो आपको पता ही है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो ये पर्सन आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं और ये आपके साथ रिकनेक्ट करना चाहते हैं और करेंगे भी, मे बी विद इन 1 मंथ 2 मंथ्स, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है। वो इस कार्ड्स के अंदर है। ग्रेजुएशन, रीबर्थ, लुक एट दिस, कमिटमेंट, वाओ, 11, नंबर 11, कमिटमेंट। मे बी आप दोनों का कनेक्शन ऐसा है जो टैबू टाइप का है, लोग और समाज उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो इसीलिए शायद ये सब आप दोनों के बीच हुआ है। पर आप क्योंकि सोल कनेक्शन में हो, दोनों सोलमेट्स हो, तो इसीलिए, लेकिन मतलब आपको लगता था या उस पर्सन को लगता था कि लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लाइक अ टैबू टाइप का कनेक्शन है, तो बहुत सारी बातें थी आप दोनों के बीच। लेकिन फाइनली ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप ना वो पर्सन उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं और आप भी, और दोनों पैशनेटली एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी हो, तो नई शुरुआत करना चाहते हो और कमिटमेंट एक दूसरे को देना चाहते हो। तो यहाँ पर है कमिटमेंट आपको मिलेगा इस पर्सन से। अब यहाँ पर देखो, ग्रेजुएशन है, रीबर्थ है। ग्रेजुएशन का मेरी नज़र में ये कार्ड कुछ इस तरह से है कि आपने अपनी ज़िंदगी के सारे उतार चढ़ाव देख लिए, आप ग्रेजुएट हो चुके हो, ठीक है। आपका जो पिछला था, आप जो भी था, आपके कर्म थे या जो कुछ भी था, उसने आपको बहुत लेसन दिया, ठीक है। वो लेसन आपने सीख लिए, ग्रेजुएट हो गए, अब आपका रीबर्थ हो रहा है। लुक एट दिस रीबर्थ, नंबर 42। मे बी आपकी एज है 40, 40 प्लस, 42, 43, 28, 29, 39, 30। तो अब ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जितनी उम्र आपकी गुजरी और जितने आपके एक्सपीरियंसेस हो रहे, उसमें आप ना अब इस काबिल हो चुके हो कि अब आप लोगों को पहचान लेते हो, पढ़ लेते हो, उनकी इंटेंशंस को नोट कर लेते हो, समझ जाते हो। अब आपका देखो, एक ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, ज़िंदगी का वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप रीबर्थ की तरफ, नए रीबर्थ यानी कि नया शुरू कर रहे हो अपनी लाइफ का पैटर्न, और कमिटमेंट की तरफ जा रहे हो। ये कमिटमेंट आपकी अपने साथ भी हो सकती है कि अब मैं तुम्हारे साथ, मैं अपनी सोल के साथ कमिटमेंट कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि अब मैं अपनी वैल्यू को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्कुल भी किसी के सामने नहीं गिरने दूंगा। अभी ये कमेंट में लिखो बल्कि कि मैं अपने आप को कमिटमेंट देता हूँ या देती हूँ कि मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी के भी सामने अब गिरने नहीं दूंगा। यही तो रीबर्थ है, यही तो आपको समझ आ रही है ना। अब आप उस चीज़ को समझ चुके हो कि अपनी सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर कुछ नहीं है, तो आप अपने आप से भी कमिटमेंट करते हुए दिख रहे हो। और सबसे बड़ी अगर आपकी ख्वाहिश थी कि ये पर्सन मुझे कमिटमेंट दे या मैं शादी या मैरिज कमिटमेंट तक जाऊं, ठीक है, तो आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो रही है। ये सबसे बड़ी ख्वाहिश,
कुछ लोग यहाँ पर सच में ग्रेजुएशन करना चाहते थे, लेकिन वहाँ पे कुछ बीच में हर्डल्स वगैरह मुझे दिख रहे हैं, तो लग रहा है कि आप कामयाब हो जाओगे। अगर आपके एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं और आप ये जानना चाहते थे कि क्या मैं पास होऊंगा नहीं होऊंगा क्या होगा, तो आप यहाँ पर बिल्कुल विक्ट्री आपके हाथ में है। 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, विक्ट्री आपको मिलेगी, कामयाब भी होगे और बहुत अच्छा करियर भी दिख रहा है मुझे। आपका कमिटमेंट करते हुए दिख रहे हो अपने करियर के साथ, अपने आगे की लाइफ के साथ। रीबर्थ यानी एक नई तरीके से, तो ये आपकी बहुत बड़ी ख्वाहिश है जो पूरी हो रही है, करियर को लेके, लव को लेके, शादी को लेके, कमिटमेंट को लेके। ठीक है, आपको कमिटमेंट मिल रहा है। किसी पर्सन का बहुत टाइम से वेट किया है, वहाँ पर आपको सक्सेस और विक्ट्री मिल रही है। ये पर्सन आपके सोलमेट हैं, आपको कमिटमेंट दे रही है। ये सबसे बड़ी ख्वाहिश शायद आपकी यही है और वो पूरी हो रही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस बाय द वे। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 3, सो आपका डेट ऑफ बर्थ 21 से लेकर 31 तक है, या फिर ये वाला आपने स्टोन चूज़ किया है। लेट्स सी, देखते हैं कि आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है और व्हाट एंड हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ, वाई, वजह क्या है। आपकी जर्नल लाइफ, आपकी लव लाइफ, सब कुछ चेक करेंगे। ये जो कार्ड्स हैं आपकी विश फुलफिलमेंट के कार्ड हैं, कि इसमें मैंने ये निकाला है, पहले से निकाल के रख दिए कि कौन सी आपकी विश या ख्वाहिश आपकी पूरी होने जा रही है। ठीक है, तो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। हु इज़ एंटरिंग इन योर लव लाइफ और जर्नल लाइफ, आपकी क्या लाइफ में इंटर हो रहा है। हु एंड व्हाट इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ। चलो जी, देखते हैं। ओके, कार्ड्स आना शुरू हो गए हैं। इल्यूजन, क्या लिखा है। Avoid the trap of mistaking a fantasy for a true soul connection. Okay. A divine soul counterpart relationship is blessed with amazing moment of synchronicities. Okay. Okay, मैं समझ गई। एक कार्ड बस मुझे और दे दें। बाउंड्रीज़, ठीक, बिल्कुल सही कार्ड आया है और सिचुएशन के मुताबिक आया है। हैविंग सेंसिबल बाउंड्रीज इज़ इम्पॉर्टेंट, यस। लुक एट दिस पावर, द पावर ऑफ लव इज़ लाइक अ मैग्नेट ड्राइंग सोल टुगेदर। ओके, अब हम कुछ और कार्ड्स देखेंगे आपकी जर्नल लाइफ के हवाले से। मैं कार्ड्स पहले देख रही हूँ ताकि मुझे पता चल जाए ना कि सिचुएशन और सिनेरियो आपकी क्या है, देन उसके बाद मैं आपको सुकून से बताऊँ। तो अगर शफलिंग का पीरियड आपको अच्छा नहीं लगता है तो बेशक आप स्किप कर लो, लेकिन बेहतर है कि मेरे साथ ही रहो ताकि एनर्जीज़ हमारी एक्सचेंज होती रहें। और लाइक ज़रूर कर लो एक, ठीक है, प्लीज़ लाइक कर लिया करो। और अगर आप न्यू हो चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाया करें यार, पैसे थोड़ी ना लगते हैं। फैमिली में आओ, फैमिली का हिस्सा बनो, हमारी फैमिली भी आगे बढ़े, बड़ी ख्वाहिश है मुझे। सो यहाँ पर है बॉन्ड विथ अ गिफ्ट, आप तो हो ही एक गिफ्ट की तरह जो बहुत कम लोगों को मिलता है। डिलाइट, ये वाला जो कार्ड है ना, डिलाइट, ये तीनों रीडिंग्स में आया है। ये तीसरी में भी आ गया, फर्स्ट में आया, सेकंड में आया, ये तीसरी में भी आया। आई डोंट नो, बट या कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि डिलाइटफुल यहाँ पर कुछ ऐसा तो आपकी जर्नल लाइफ में ज़रूर दिख रहा है मुझे, लव लाइफ में भी। यहाँ पर होप की एनर्जी है, नंबर 23 है, नंबर 8 है, नंबर 34 ब्यूटी ऑफ एज। अब कुछ कार्ड्स हम आप यहाँ से देखेंगे। पहला है यहाँ पर, ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स। एक ऐसी बात बताऊंगी जो शायद आपको थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन
सच्चाई बहुत कड़वी होती है और उसको जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया जाए उतना अच्छा होता है, राइट। उसके पीछे भागना फजूल होता है। मैं हमेशा यही आपसे समझा रही होती हूँ। अगर आपको नहीं सुन सकते हो, इतनी आप में वो क्या कहते हैं, शविता, हाँ क्या बोलते हैं बताओ हिंदी में, या फिर इतनी हिम्मत नहीं है तो फिर मत देखना, क्योंकि कुछ लोग ना सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रिस्टेस, लुक एट दिस एम्प्रेस। क्या हो आप और क्या बन रहे हो, मतलब आपकी वैल्यू देखी है आपने? क्यों? अब तो डांटने का दिल करता है आपको। आप एम्प्रेस हो और अपनी वैल्यू गिराई हुई है। क्यों भाई? 10 ऑफ कप्स, लुक एट दिस 10 ऑफ कप्स। बगल में बच्चा, शहर में ढिंढोरा। स्ट्रेंथ, समटाइम्स हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे बाहर आने की ज़रूरत होती है। हम खुद आना नहीं चाहते हैं, हम इल्यूजन्स में रहते हैं, हम इल्यूजन्स में रहना चाहते हैं क्योंकि हमें वो अच्छा लगता है, हमें मज़ा आता है, हमें वही चीज़ सुननी होती है जो हमारे मन में हो कि नहीं मुझे तो यही चीज़ सुननी है, यही सही है। एक्चुअली में वो चीज़ हमारे लिए सही होती नहीं है, हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे होते हैं। हम अपनी ही दुनिया हमने एक बसाई हुई होती है। लुक एट दिस 9 ऑफ पेंटिकल। आप ना, पहले मैं थोड़ा सा आप लव लाइफ के हवाले से ही बात करूंगी। देखो, लव लाइफ को लेकर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो आपका है ही नहीं, जो आपका है ही नहीं, और आपको अच्छी तरह से पता है कि ये शख्स या ये बंदा या बंदी मेरा नहीं है। आपको पता है अच्छी तरह से, फिर भी आप अपने आप को धोखा दिए जा रहे हो, अपने आप को इल्यूजन्स में रखा हुआ है, आपने ख्वाब सजाए हुए हैं खाम खा के। वो बंदा आपको ठीक से रिप्लाई तक नहीं देता है, आपको हो सकता है कि आपको ब्लॉक करके रखा हुआ हो क्योंकि वो आपसे भाग रहा है, वो आपसे दूर जाना चाह रहा है। आप कहते हो नहीं, क्या पता सुधर जाए, क्या पता सुधर जाए। ऐसे लोग सुधरते नहीं हैं। ऐसे लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ये लोग आपको ऑप्शंस की तरह ट्रीट करते हैं जो कि आप डिज़र्व नहीं करते हो। यू डोंट डिज़र्व। आप यहाँ पर देख रहे हो, आप एम्प्रेस हो, यू आर एम्प्रेस। मैं देखो यहाँ पर सच्ची और खरी बात करूँगी, भले यहाँ पर आपको लगे कि मैम ये तो आप मतलब नेगेटिव नहीं, आपके बेटा हक की बात कर रही हूँ, आपके हक में बात कर रही हूँ। लुक एट दिस हाई प्रिस्टेस। आप एक मिस्टीरियस टाइप के पर्सन हो। कितनी इंट्यूटिव पावर है आपके अंदर, आपको पता नहीं है। यह तो यही बात हो गई ना कि आपको तो अपने पावर्स का पता ही नहीं, अंदाज़ा ही नहीं है, ना ही आपको उस चीज़ का कोई एक इल्म है कि यार मैं क्या चीज़ हूँ और मैं अपने आप को एक ऐसे इंसान के सामने बिछा रही हूँ या बिछा रहा हूँ जो लायक ही नहीं है मेरे इस प्यार का, इस हमदर्दी का। आप इतने लविंग, इतने केयरिंग हो। लुक एट दिस स्ट्रेंथ। आपको स्ट्रेंथ जमा करनी पड़ेगी, ताकत आपको अपने अंदर वो चीज़ लानी पड़ेगी कि आप यहाँ से मूव ऑन कर जाएं, वॉक अवे कर जाएं। वो करना पड़ेगा, भले कितनी भी पेन हो, तकलीफ़ हो। वैसे भी तो पेन में ही हो। आता है तो खुश हो जाते हो, जाता है तो रोना शुरू कर देते हो। या आना जाना तो लगा ही रहता है। तो एक ही बार में किस्सा ख़त्म करो, एक ही बार में किस्सा ख़त्म करो, मुक्का करो, जान छुड़ाओ अपनी। क्यों इस 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में भटक रहे हो, इधर उधर इधर उधर? क्यों इल्यूजन्स में रह रहे हो? एक दिन ये मुझे कमिटमेंट दे देगा, एक दिन मेरा हो जाएगा। क्यों? वाई? आई डोंट नो वाई। जबकि आपकी लाइफ में इतना कुछ इंटर हो रहा है, आपको साइंस दिए जा रहे हैं। ये पता है, ये आपको साइंस दिए जा रहे हैं। आपको ये बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से कि प्लीज़ कुछ हेल्दी बाउंड्रीज हैं, उसको सेट करो। आप अपने पावर को पहचानो। आपके अंदर आपके अंदर आग है, आग लगाने की एक हिम्मत है, स्ट्रेंथ है। आप उस चीज़ को पहचान ही नहीं रहे हो। यू आर एम्प्रेस। अपनी वैल्यू को पहचानो, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई एस ऑफ पेंटिकल एक नई एक ऐसी ऑफ़र आ रही है जो बिल्कुल सॉलिड है। मैं इसको क्लैरिफाई करूंगी कि ये ऑफ़र कौन लेकर आ रहा है, क्योंकि ये जो बंदा है ये तो नहीं लेके आएगा, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स है। इसने तो आपको धोखा दिया है भाई।
यहाँ पर सीधी बात है। और आपकी इंट्यूशन को पता है, यू नो दैट, आपको आंसर्स भी पता है, लेकिन फिर भी आपके अंदर वो हिम्मत नहीं है कि वॉक, आपको लगता है यार मैं बात नहीं करूँगी, वॉक अवे नहीं करूँगी तो ये मुझसे नाराज़ हो जाएगा, या हमेशा आप खोना नहीं चाह रहे हो, आपने पकड़ के रखा हुआ है जोर लगा के, छोड़ दो। लुक एट दिस 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपकी एनर्जी है, आप क्या हो आपको नहीं पता। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि इन फ्यूचर में आपकी करियर, या आपके करियर के हवाले से बात करूँगी, आपकी जर्नल लाइफ के हवाले से बात करूँगी, आप अपनी एक ब्यूटीफुल सिंगल पैसे रुपए वाली स्टेबल एंड ग्राउंडेड लाइफ को इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, विद दिस हार्मनी, अपने साथ इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो पावर है कि आप अकेले चल सकते हो। यहाँ पर देखो 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, आपके सामने कार्ड्स निकाले हैं। पेंटिकल क्या होता है, पैसे को दिखाता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। लियो भी है यहाँ पर, स्ट्रांगली लियो हो सकते हो आप, पाइसिस, लियो, एरीज, एक इंडिपेंडेंट, जहाँ पर कोई टेंशन नहीं, कोई एंजाइटी नहीं है। आपकी लाइफ में पैसा आ रहा है, पैसे की एंट्री हो रही है, तो इस एंट्री को आने दो, बीच में हर्डल्स क्रिएट मत करो, टेंशन परेशानियां क्रिएट मत करो। यही तो आ रहा है, एंट्री हो रही है आपकी लाइफ में। कोई ऑफ़र आ सकती है, ये स्टेबल ऑफ़र, पैसे को लेकर ऑफ़र आ सकती है, कोई बड़ी जॉब, इतना कि इसमें आपका करियर संवर सकता है, लेकिन आपका जो माइंडसेट है शायद वो भटक रहा है। आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो, ना अपने काम में, ना अपने वर्क में, ना अपने जॉब पे, ना कहीं अगर पढ़ते हो तो अपनी स्टडी पे ध्यान नहीं दे रहे हो, हर वक्त ध्यान उधर ही भटका रहता है। अभी टाइम नहीं है उधर ध्यान देने का, उसको छोड़ दो, उसको आना होगा, टाइम पे आएगा। लेकिन मुझे तो लगता है आपकी लव लाइफ में तो कोई और आने वाला है, एक पावर कपल, आप दोनों पावर कपल होगे, समझ रहे हो। ये तो यहाँ पर धोखा, चीटिंग आपके साथ हुई है, और आप अभी भी इल्यूजन में रह रहे हो। इतनी चीटिंग करने के बावजूद भी आपको लगता है कि ये पर्सन सही हो जाएगा। ऐसे करोगे तो फिर ये इस हार्मनी में कैसे जाओगे। लुक एट दिस 10 ऑफ कप्स, कितना ब्यूटीफुल। क्या ये कप नहीं चाहिए आपको, ये नहीं चाहिए आपको, ये ज़िंदगी नहीं चाहिए। थोड़ी सी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। वाई दिस एस ऑफ पेंटिकल इज हियर, कौन है जो ऑफर लेके आ रहे हैं। वाई दिस एस ऑफ पेंटिकल इज हियर, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पर कोई आपको बिजनेस ऑफर आ सकती है, ठीक है, लेकिन आप जगल करोगे। और अगर ये कोई लव ऑफर है, कोई न्यू पर्सन आपको ऑफर करेंगे, क्या है, आपके घर पे रिश्ता भी आ सकता है बाय द वे, ठीक है, शादी, मैरिज, कमिटमेंट का प्रपोजल आ सकता है आपके घर पे, या कोई ऐसा पर्सन जो आप में इंटरेस्टेड होगा। आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ। लेकिन डेविल, देख रहे हो, आपको आपका मन का जो अंदर का जो वो चीज़ नहीं होती है, वो आपको रोकेगा, जगल कराएगा। नहीं नहीं नहीं, छोड़ो, इसको एक्सेप्ट मत करो, क्या पता वो आ जाए। मतलब वो आपको गलत राह दिखा रहा है, या जैसे वो बोल रहा है नहीं, जो वो पर्सन है वही सही था। आपका मन कहता नहीं, जो वो पर्सन था, लेकिन वो तो चीटर था। यही चीज़ तो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही। आप जगल करोगे, परेशान, क्या करूं। लेकिन एक फैसला करना पड़ेगा। जब एक फैसला करोगे और इस कनेक्शन के ऊपर वर्क करोगे दिल से, फिर ये देख रहे हो लोग पीछे, ये बस देखते रह जाएंगे आपको। ये डेविल किस्म के लोग भी आपकी लाइफ में हैं, बी केयरफुल। कुछ ईविल आइज आपके पीछे हैं, कुछ ऐसे डेविल लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप बढ़ो, आगे बढ़ो और तरक्की करो, ठीक है। और ये लोग आपकी लाइफ में दोबारा एंट्री कर सकते हैं, री एंट्री कर सकते हैं, बी केयरफुल। और आपको कंफ्यूज भी कर सकते हैं, बी केयरफुल, क्योंकि आपके पास बहुत सारा पैसा आ रहा है, ऑफर आ रही है पैसे की, तो ये लोग ना एकदम से चेंज हो जाएंगे। हमारे सिंधी में बोलते हैं माखिए ते मक्खा है, यानी कि जो शहद की मक्खी होती है ना, जो शहद होती है ना, तो उसके ऊपर, मीठे के ऊपर ही मक्खी आती है। तो जब वो कड़वा हो तो कौन, जब देखो हमारे पास पैसा नहीं होता ना तो कोई नहीं पूछता, ना आसपास के लोग, ना रिश्तेदार, ना कुछ कोई और, ठीक है। जब हमारे पास पैसा आता है, दौलत आती है, ऑफर्स आती हैं, हम आगे बढ़ रहे होते, तब हम सबको अच्छे लगते हैं, तब वो सब मीठे मीठे बन जाते हैं। फिर हमें शादियों में स्पेशल दावत दी जाती है। ओहो, ये तो इन्फ्लुएंसर हैं भाई, इसको तो स्पेशल दावत दो। अब पहले कहाँ थे भाई,
तो कुछ ऐसा हो रहा है, ये लोग दोबारा आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं जो आपसे जलते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल, ये आपकी काम, पेंटिकल देख रहे हो कितना, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग है आज। आप एम्प्रेस एनर्जी में जा रहे हो, अपने आप को सेल्फ बिल्ड कर रहे हो, आपको मौका मिल रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। लेकिन ये लोग नहीं चाहेंगे कि आप इस अपॉर्चुनिटीज़ से फ़ायदे उठाओ, आपको कंफ्यूज करेंगे, आपको तंग करेंगे, आपके ऊपर ईविल आई रखेंगे। कोई भी एक और वार्निंग देती हूँ, कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है, कोई ऑफ़र आ रही है, लव ऑफ़र है, पैसे रुपए की ऑफ़र है, जॉब ऑफ़र है, किसी भी चीज़ की ऑफ़र है, इन लोगों को मत, किसी को मत बताना, किसी से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि आपका काम हो नहीं जाता। लुक एट दिस, दोबारा पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल। पेंटिकल, आपको इस वक्त इल्यूजन से बाहर निकलना है। कभी कभी लव सब कुछ नहीं होता है, कभी कभी कुछ लोगों के लिए, बल्कि जो मेरे तुम्हारे जैसे लोग होते हैं ना, जो अभी ये वाली स्पेशली रीडिंग देख रहे हो, ये जो पाइल नंबर 3, क्योंकि 2 पाइल्स में ऐसी एनर्जी नहीं आई थी, ये जो ग्रुप नंबर 3 है इसमें ऐसी एनर्जी आई, तभी मैं बोल रही हूँ आपको, मैं अपने साथ कंपेयर कर रही हूँ। मेरे और आप जैसे जो लोग होते हैं ना, हमारी ज़िंदगियों में प्यार नहीं आता है, हमारी ज़िंदगियों में प्यार की कोई जगह नहीं होती है। हम पैदा ही दूसरों को सपोर्ट करने के लिए, दूसरों को गाइड करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, अकेले चलने के लिए हुए हैं, नॉट फॉर लव। आई एम सॉरी, बट कुछ लोगों की ज़िंदगी में ये चीज़ नहीं होती है। हाँ है, लव भी है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं है, लेकिन कुछ बाउंड्रीज सेट करके रखो, यानी कि बैलेंस रखो, क्योंकि आप एम्प्रेस हो, अपनी एनर्जीज़ को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो, स्ट्रेंथ को पहचानो, अपनी वैल्यू। आप यहाँ पे पेडिस्टल पर बैठने के लायक हो और कोई आपको नीचे बिठाए, नो 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 नो, यू डोंट डिज़र्व इट हनी। लात मारो ऐसे लोगों को, सच्ची बता रही हूँ मैं, बड़ी जज्बाती हो गई मैं आज इस रीडिंग में। बी केयरफुल विद दिस डेविल एनर्जी। नाउ लेट्स सी कि आपकी कौन सी ख्वाहिश या विश पूरी हो रही है, ये भी देख लेते हैं इन कार्ड्स में। लुक एट दिस, दी एंड, सनसेट, इंडिपेंडेंस। क्या बोला था मैंने? इंडिपेंडेंट। लुक एट दिस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, हारमनी, अपने साथ हारमनी हो रही है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी बताती है तक कि किसी न किसी, जब आप ये हेल्दी बाउंड्री सेट करोगे, आगे निकलोगे, इस इल्यूजन से बाहर निकलोगे, आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा पर्सन आएगा जो आपको वो हारमनी देगा। आप जो आप चाहते हो ना, जैसा पार्टनर आप चाहते हो, वही चीज़ आपको मिलेगी। थोड़ा लंबा सफ़र है, लेकिन यार रुकना मत, ठीक है, क्योंकि आप बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट होने वाले। आपकी ख्वाहिश है ना कि मैं एक चैप्टर को एंड करूं, क्लोज करूं, ख़त्म करूं, आगे बढ़ूं, क्योंकि आपको लगता है आप इंतज़ार कर करके सनसेट यार, अब कितना इंतज़ार करूं मैं, अब मुझे आगे बढ़ना है, इंडिपेंडेंट होना है, मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ करके दिखाना, यही आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है, और ये आपकी ख्वाहिश पूरी हो रही है। बस यूँ समझ लो कि ये सूरज गुरूब होने में बस थोड़ा टाइम, यानी शाम ढलने में आपका थोड़ी तकलीफ़ और है, बस थोड़ा पेन और है, और फिर ये सब ख़त्म, और फिर एक इंडिपेंडेंट लाइफ, जहाँ पर एक न्यू शुरुआत, न्यू बिगिनिंग्स, एक अलग ही लेवल होगा आपका, और आपकी वो ख्वाहिश जो इंडिपेंडेंट होने की और ख़ुद से कुछ करके दिखाने की, वो ख्वाहिश पूरी हो रही है। तभी तो यहाँ पर सिर्फ पेंटिकल ही पेंटिकल आया है। डोंट गिव अप, हाँ, गिव अप मत करना। 9 ऑफ वैंड्स, आपको लड़ना है, आपको लड़ना है, गिव अप बिल्कुल मत करना। लुक एट दिस, 4 ऑफ वैंड्स, 11, गिव अप मत करना, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना है आपको, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।